अत्यधिक दुख में। और शंकर जी के पास दुख की सबसे बड़ी एक ही दवाई है। बोले क्या? बोले भगवान की कथा, परमात्मा की कथा ही सबसे बड़ी दुखों की दवाई है। मन कर्म वचन जनित अग जाई, सुन ही जो कथा श्रवण मन लाई। देखो रामचरितमानस के दो बहुत पावरफुल पार्ट हैं, एक सीता, दूसरी सती, और दोनों को ही जलना पड़ा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सती जली, बच नहीं पाई, लेकिन सीता जी जलते जलते भी बच गईं। क्यों? क्योंकि एक ने कथा को सुना और दूसरी ने कथा को नहीं सुना। हनुमान जी ने राम कथा कभी बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो जानकी जी ने एक चित्त होकर के कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। शंकर जी तीसरी बार दवाई दे रहे हैं। बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनी, रास्ते में भी कथा मैंने सुनाई तब नहीं सुनी, अब एक ही काम लग गया। बोले क्या? बोले लगे कहन हरि कथा रसाला। शंकर जी कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा। बोले इसको सुनोगी तुम्हारा दुख दूर हो जाए। लेकिन जिसके जीवन में दुख ही लग रहा हो वो कैसे दूर हो? अभी अभी हमने आपको बताया था कि कथा सुनना और कथा में बैठना अलग बात है। कथा में बैठ तो कोई भी सकता है, लेकिन सुन तो वही सकता है जिसको वो सुनवाना चाहे। कहने लगे हरि कथा रसाला। जब कथा सुना रहे थे उसी समय घटना घटित हो गई। क्या? बोले दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। जो कथा में बैठता है तर्क युक्त हो करके, उसका मन नहीं लगता कथा में। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कैसा श्रोता? बोले नंबर 1 का श्रोता, गद गद गिरा नयन बहे नीरा, वो डूब करके कथा सुनता है। एक होता है सरोता। सरोता समझते हो? नहीं, जो सुपारी वगैरह काटता है, उस एक सरोता श्रेणी का श्रोता होता है। वो कैसा? वो कमी देखता रहता है, ये थोड़ी कमी रह गई, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ी ये व्यवस्था और हो जाती, थोड़ा ऐसा और हो जाता, थोड़ा टाइम पे पानी, थोड़ा ये, थोड़ा वो कमी देखता रहता है। और वो दूसरे के कान में और बोलता रहता है, तो खुद की कथा छूटती है और जो पास में बैठे हैं उसकी भी कथा को ले डूबता है। खुद भी सरदर्दी लेकर के जाता है और दूसरों को भी सरदर्दी दे करके जाता है। उसको कहते हैं सरोता। एक होता है सोता, आते ही नींद जुड़ाई, वो कथा में आया और बढ़िया संगीत बजाया हमारे आकाश जी ने, वो आया एकदम डूब गया, संगीत का असर हुआ और वो धीरे धीरे एकदम सो गए। कथा में आए और सो, कथा में नींद बहुत आया करती है, बढ़िया सा खम्मा देखा, कमर लगाई, चकाचक सो गए। आते ही नींद जुड़ाई हुई, आते ही सो जाते हैं। हमने एक बाबा से पूछा, मैं महाराज जी ये कथा में नींद क्यों आती है, भजन में उबासी क्यों आने लगती है? तो वह हंस के बोले, बेटा कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा। तो बोले फिर? तो बोले कि बेटा जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो ये तलवार लेकर के आ गई, बोले मैं लड़ूंगी। तो बोले रणांगन में राम जी ने कहा हम तो क्षत्रिय, स्त्रियों से क्या युद्ध करेंगे, तुम तो जाओ अपना काम करो, यहाँ बहुत सेना है, वीरों को बुला के लाओ, तुमसे नहीं लड़ेंगे। तो ये बोली मैं बदला लूंगी। तो राम जी बोले बदला तो जब लेगी जब हम लड़े, हम लड़े ही नहीं रहे। तो ये बोली मैं तो फिर भी बदला लूंगी। तो राम जी बोले फिर कैसे बदला ले लेगी? बोले हम कलयुग में तुम्हारी कथाएं जितनी हुआ करेंगी और जहां भी तुम्हारी कथा होगी, कीर्तन होगा, तुम्हारे भक्त एकत्रित होंगे और जहां भी कथा होगी हम एक ही काम करेंगे। बोले क्या? बोले जितने भी श्रोता आएंगे वो सबको सुला देंगे जाकर के। कथा में नींद बहुत आती है, जाते ही नींद जुड़ाई हुई, बोले हमको सबको सुला देंगे। तो राम जी मौन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा हनुमान जी के सामने कोई राम जी को टाल ठोंक दे, हनुमान जी क्या भक्ति है? बोले भक्ति नहीं हूं, करके दिखाऊंगी, जितने भी श्रोता होंगे सबको सुला दूंगी। हनुमान जी बोले वहां तो हम भी होंगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां हम भी बैठे होंगे। तो वो बोली तुम क्या करोगे? बोले तू क्या करेगी? बोले हम तो सुला देंगे। हनुमान जी बोले हम जगा देंगे। बोले कैसे जगाओगे? बोले जब जब श्रोताओं में उबासी आने लगेगी, जैसे ही थोड़े ढीले होंगे उसी समय हम कहलवा देंगे जय श्री राम, उसी समय नींद भाग जाएगी। तो आपने देखा होगा जो श्रोता होता है उसमें कई कई प्रकार के होते हैं। तो ये शंकर जी ने कथा सुनाई तो घटना घटित हो गई, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। उसी समय महाराज दक्ष, अब क्या हुआ? घटना घटित हुई। बोले क्या? बोले सुर सुंदरी करहि कल गाना। ऐसे सती जी ने देखा तो बड़े विमान जा रहे थे और विमानों में बैठ के सुंदरियां बड़ा सुंदर सुंदर गाना गा रही थी। सुर सुंदरी करहि किल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना। जो मुनियों के भी ध्यान को छुड़ा दें, ऐसा बढ़िया गाना बजाना। तो सती ने ऐसे करके देखा तो शंकर जी बोले रुको 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 रुको। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले ये गाना बजाना, ये विमान। शंकर जी बोले कहीं जा रहे होंगे, तुम्हें क्या लेना देना, तुम कथा सुनो बैठ करके, तुम्हारा क्या मतलब? बोले नहीं नहीं प्रभु, कथा तो घर की है, वक्ता घर का कोई भाग तो रहे नहीं हो, आज नहीं सुनूंगी तो कल सुन लूंगी। पहले ये बताओ ये कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले देवी कथा सुनो, तुम्हारा क्या? बोले ना,
बताओ ये कहां जा रहे हैं। अच्छा एक और बात, हम सब जितने बैठे हैं हमारे जैसा ही स्वभाव है देवताओं का, कोई अलग नहीं है वो। आप ही विचार करो, क्या दक्ष के यहां कनखल जाने में उस कैलाश का ही रास्ता बचा था, वो इधर उधर नहीं जा सकते थे? चलो रोड की तो मजबूरी होती है कि भाई रोड पे ही गाड़ी चलेगी, ट्रेन की मजबूरी है कि ट्रेन पटरी पे ही चलेगी, लेकिन प्लेन की रास्ता निश्चित है, लेकिन फिर भी 2-4 फीट इधर उधर हो जाए तो चला सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पहिए लगे हुए हैं कि ना इसी पे चल के जाना है। ये विमान थे, ये जरूरी था कि कैलाश के ऊपर ही होकर के लेके जाएं, इधर उधर होकर भी लेके जा सकते थे, लेकिन शंकर जी को दिखाना था कि तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं बुलाए, हम जा रहे हैं, देख लो, और कुर्ता भी नया पहन के जा रहे हैं हम, ये देखो हम जा रहे हैं। ये स्वभाव होता है। आपने देखा होगा, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए जरा सी, आपके पास में न्योता नहीं दिया उसने, अपने लड़के की शादी में निमंत्रण नहीं दिया कि तुमको चलना है, आपका पड़ोसी आएगा बढ़िया कुर्ता वड़ता पहन के एकदम इत्र वित्र लगा के टिप टॉप होकर के आपकी राधे राधे भाई साहब, राधे राधे, राधे राधे भैया जी। अरे बताओ इतना समय हो गया, आपने अभी तक दाढ़ी भी नहीं बनवाई और कपड़े भी नहीं पहने। तो वो पूछता है कि क्यों दाढ़ी क्यों बनवाए, कपड़े क्यों पहने? अरे तुम्हारे मित्र के बेटे की शादी है, बारात में नहीं जाना क्या तुमको? तो व्यक्ति कहता है कि वो थोड़ा झगड़ा झंझट हो गया है तो उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। तो आदमी क्या कहता है, उसको सब पता होता है, फिर भी क्या कहे, हमसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो आपको निमंत्रण न दे, क्यों झूठ बोल रहे हो, जल्दी करो भाई लेट हो जाएंगे। तो कहता नहीं हम सच कह रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं दिया। तुमको? बोले हाँ। सच बताओ? बोले बिल्कुल। अरे पहले मालूम नहीं पड़ी, अगर पहले पता पड़ जाती तो हम कुर्ता पहन के आते ही नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो हमने, जहां तुम्हारी पूंछ नहीं हम कैसे चले जाए, हम अब घर जा रहे हैं, ये कपड़ा अपना सब निकाल के रख देंगे, हम भी नहीं जाए, तुम नहीं। तो आदमी क्या कहता है, नहीं नहीं तुम तो जाओ, तुमको तो बुलाया है। कि वैसे हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा भी काम कर सकते हैं। सब पता है, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए, कष्ट देने के लिए, परेशान करने के लिए वो वहीं जाकर के दिखाएगा कि देख मैं जा रहा हूं, तू नहीं जा रहा। वही वाली बात, ये इधर उधर होकर के जा सकते थे कैलाश के ऊपर, शंकर जी तुम्हारी ससुराल में रसगुल्ले हम खाएंगे, तुम्हें नहीं मिल रही। तो पूछा कि कहां जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि देवी ये तुम्हारे घर जा रहे हैं। घर मतलब? बोले देवी तुम्हारे पिता ने कलखल में यज्ञ रखा है, ये सब उस यज्ञ में जा रहे हैं। बोले पिताजी ने यज्ञ रखा है और आप नहीं जा रहे? शंकर जी बोले देवी हमको बुलाया नहीं। क्यों, तुमको क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी। देवी जब तुम्हारे पिताश्री प्रजेश हुए, इनके स्वागत में एक सभा रखी गई थी, सबने खड़े होकर के इनका स्वागत किया, लेकिन हम समाधि में बैठे रह गए, हम खड़े नहीं हो पाए। इनको लगा कि हम इनका अपमान कर रहे हैं, ये रुष्ट होकर के वहां से चले आए, कुछ सापा सापी भी हुई, हमसे वैर मान लिया है, हमारे उभय तुम्हें बिसराई, उसी कारण ये आज हमको नहीं बुलाया, तुमको भी नहीं बुलाया। सती जी बोली इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, ये पिता है, ये ससुर हैं, और ससुर तो पिता के समान होता है। सती जी कहती है मित्र के घर, गुरु के घर और पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होता। तो शंकर जी बोले सही कहती हो, मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन जदपि विरोध मान जहां कोई और तहां गए कल्याण न होई, जहां पर कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए देवी। अब सती बार बार अंदर बाहर जाएं, अंदर बार बार इधर उधर जाती हैं, बार बार जाऊं जाऊं नहीं जाऊं, क्या? शंकर जी समझ गए, तो बोली चलो ना। शंकर जी बोले हम तो नहीं जा सकते। तो बोले यदि आप कह दो तो मैं चली जाऊं, यदि आप कह दो तो बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय भी है संकोच भी है। तो कहा कि यदि आप कह दो तो मैं। शंकर जी बोले तुम समझ नहीं रही बात को, जब उन्होंने नहीं बुलाया तो नहीं कि नहीं वो मैं समझाऊंगी जाके, फिर आपको कार्ड लेकर के आएंगे, फिर आप। शंकर जी मन ही मन सोचने लगे ये नहीं मानेंगे। शंकर जी का ठीक है तुम्हारा जो अच्छा मन करता है। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए कुछ गणों को लेकर के, और सती जी के साथ शंकर जी ने भेज दिया, बोले जाओ ये तो यज्ञ के लिए चलिए। और शंकर जी भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु तू क्या करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है? पहले तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर मैंने बैठ करके कथा सुनाई, वो कथा नहीं सुनी। आज कथा सुनाने के लिए बैठा हूं तो विमानों को देखती हैं, आज भी कथा का अपमान कर रही हैं। हे देव ये क्या होने वाला है, ये क्या होगा?
शंकर जी ने मन ही सोचा कि प्रभु हम तो तुम्हारे समर्पित हैं, हमने तो जीवन तुमको समर्पित कर दिया है, हमने तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुमको जो ठीक लगता हो सबई नचावे राम गुसाई, तुमको जो अच्छा लगता हो वो करो। और भक्त तो यही कहता है